वो कौन सी के जो जिससे मोहब्बत कर एक दूसरे पर रहम ना खाए। आज तो अगर लड़की बालिग हो गई तो हम ये नहीं सोचते कि हमारी लड़की को हमने कुरान पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। हम ये नहीं सोचते कि नबी की इताअत का दर्स दिया है कि नहीं दिया है। बच्ची बालिग हो गई है, हाँ रिश्ता आना चाहिए, जहेज तैयार है। और लड़के वाले तो मोचे बिल्कुल ऐड के जाते हैं, लड़का बालिग हो गया है, जहां 10 लाख मिलेगा वहीं जाएंगे। गरीब की बच्ची है, नजर उठा के नहीं देखते। नमाज पढ़ रही है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, रोजेदार है कोई मतलब नहीं है। ऐ लोगों, शादी को आपने बोझ बना दिया है। शादी ये नहीं है, शादी तो वो है कि अगर इंसान देखे शादी के खाने का मामला हो या शादी की महफिल का मामला हो, इन चीजों को देख करके कौम मुस्लिम तुम्हें यह होना चाहिए कि इन चीजों को देख करके रसूल की सुन्नत लोगों को याद आ जाए। लेकिन शादी जो सुन्नत रसूल है आज हमने उसको भारी बना दिया है। क्या आपको मालूम नहीं? मैं ये कह रहा था, आज लड़के वाला सोचता है जहां जहेज ज्यादा मिलेगा। कभी लड़के वाला ने ये सोचा है कि लड़के को हमने कुरान की तालीम दी है कि नहीं दी है, हदीस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बीवी का क्या हक है उसको पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता है, माँ बाप का हुकूक क्या है वो जानता है कि नहीं जानता है। ऐसे ही जहेज जहां मिलेगा वहीं पे हम रिश्ता के लिए दौड़ते हैं। अब यही सबब होता है, कोई इंसान अपनी बच्ची की शादी में 5 लाख खर्च करता है, कोई 10 लाख खर्च करता है, कोई 15 लाख खर्च करता है, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35, कोई 40, कोई 45, कोई 50। लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद बच्ची घर पे आके बैठ जाती है। भाई क्या हुआ? बोले रिश्ता सही नहीं था। रिश्ता सही कैसे हो पाएगा? तुमने तो कभी ये नहीं देखा, तुमने ये देखा कि लड़के का मकान कैसा है, लड़के की बिल्डिंग कैसी है, लड़के का कारोबार कैसा है। ऐ लड़की वालों, क्या तुमने कभी ये सोचा कि लड़के का मकान कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं, लड़का कारोबार क्या करे उससे कोई मतलब नहीं, लड़के की बिल्डिंग कैसी है उससे कोई मतलब नहीं, लड़का हैंडसम हो कि ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें देखना था तो देखना ये चाहिए था लड़का आशिक रसूल है कि नहीं, लड़का आशिक नबी है कि नहीं, लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं, लड़का रोजा रखता है कि नहीं, लड़का ज़कात देता है कि नहीं। ऐ कौम मुस्लिम, जिस दिन तुमने ये देखना शुरू कर दिया, याद रखना तुम्हारी बच्चियां अपने घर में नहीं बैठेंगी, ताहयात वो लड़का इस रिश्ते को निभाता नजर आएगा। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमने गरीब बच्चियां बैठी हुई है और अमीर, वो कौम का वो अमीर तो हो सकता है, वो कभी नबी के दीन का अमीर नहीं हो सकता। अपनी बच्ची की शादी में 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, पड़ोस में गरीब बच्ची बैठी हुई है, अगर 1 लाख हो जाए तो बच्ची की शादी हो सकती है, लेकिन पड़ोस की तरफ नहीं देख रहा है, बस रिया कर रहा है और समा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ऐ इंसान, तूने क्या सोचा है? तू यहाँ हमेशा के लिए रहेगा? अरे सुनो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ जो भी आया है वो मरेगा, उसको मौत का मजा चखना है। तुम्हारे पास दौलत चाहे कितनी हो, तुम मौत से नहीं बच सकते, इसलिए कि रब का फरमान है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम चाहे कहीं भी रहो मौत तुम्हें आएगी, अगरचे मजबूत किले के अंदर हो। ऐ कौम मुस्लिम, तुमने कभी हदीस का मुताला नहीं किया, औलिया किराम की तारीख का मुताला नहीं किया। अरे कम से कम इस्लामी बादशाहों की तारीख का मुताला कर लिया होगा तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। तुम जमीन पर चल रहे हो, जमीन की पुकार को नहीं सुनते। जमीन रोजाना कहती है, ऐ इंसान आज मेरे सीने पर चल रहा है तो अगर के चल रहा है, सीना तान के चल रहा है। और याद रखना, जब मेरे अंदर आएगा ना तो मैं ऐसे दबाऊंगी जैसे दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ, बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ हो जाएगी। लेकिन हम आज जमीन के उस फरमान को नहीं देख रहे हैं, ना शरीयत से ताल्लुक है, ना हदीस का मुताला करते हैं। यही सबब है कि बच्चियां हमारे यहाँ 50 लाख खर्च होने के बाद भी बेरिश्ता बैठी होती है, तलाकशुदा बैठी होती है। अल्लाह अकबर, निकाह का मामला देखे आप, जहेज का अगर देखा जाए कोई
जिहाद मुतय्यन नहीं है। नबी ने अपनी बेटी को जो चाहा दे दिया था, लेकिन जहेज का कोई मामला नहीं था। अल्लाह अकबर। लेकिन महर की मिकदार अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर 400 दिरहम रखा था। उलमा फरमाते हैं अक़ल्लहु अशरतु दराहिम, कम से कम महर की मिकदार 10 दिरहम होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, जहां लड़के को देना पड़ता ना शरे पैगंबरी 500 600 1000 2000 3000, ये 6 लाख रुपए ले रहा, 10 लाख रुपए ले रहा, इस बेशरम को शर्म नहीं आती। उस बच्ची का सौदा कर रहा है और 5000 रुपए महर दे रहा है। और लड़की वाले को भी सोचना चाहिए। आज हम कहते हैं कि दूसरा हमारे इस्लाम की तरफ उंगली उठा रहा है, खबरदार, कोई उंगली नहीं उठा रहा है। उंगली उठाने का मौका आपने दिया। अगर हमारा यह तरीका होता कि हम जहेज कम देते, महर की मिकदार ज्यादा रखते, 10 लाख रखते, तो आज बच्ची अपने घरों में बिस्ता नहीं बैठी होती। आदमी सोचेगा तलाक दूंगा तो 10 लाख देना पड़ेगा, तलाक दूंगा तो 10 लाख देना पड़ेगा, तलाक दूंगा तो 10 लाख देना पड़ेगा। तलाक देने वाला सोचेगा, और कहीं दे भी दिया तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह 10 लाख से बच्ची का गुजारा भी हो जाएगा, नहीं तो दूसरी जगह शादी भी हो जाएगी, होगा कि नहीं? लेकिन आज जहेज ज्यादा, मार की मिकदार कम। यही सबब है वो शराबी जुआरी जो 2 महीने 3 महीने में जेवरात को बेच के खा जाता है, धीरे गाड़ी बेचता है, कारोबार छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर आप लड़की वाला आता है कहां, आमिलों के पास, दुआ ताबीज कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो क्या दवा ताबीज करेंगे जिन्हें नमाज का ख्याल नहीं, नमाज पढ़ना नहीं आता है, शरीयत का कोई शौर नहीं है, उनके दुआ ताबीज में क्या असर होगा? ऐ कोई मुस्लिम, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो सुनो, तुम 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ो और साथ ही साथ घर में भी नवाफिल पढ़ो, रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करो, परवरदिगारे आलम हम गुनहगार हैं, ज़ियाकार बदकार हैं, या अल्लाह दुनिया वाले हमारे नहीं सुनते, तू सुन ले। परवरदिगारे आलम बच्ची का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उसको संवार दे। तो याद रखना, तुम 5 वक्त नमाजों में रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओगे, घर में तुम्हारी बीवी झुकाएगी, तुम मस्जिद में दुआ करोगे, तुम्हारी औरत मस्जिद घर में दुआ करेगी। तो याद रखना, कभी ना कभी ये दुआ जा करके इजाबत इलाही से टकराएगी, और जब टकराएगी तो याद रखना तुम्हारा कारोबार भी बन जाएगा और बच्ची का रिश्ता भी सही हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चा बालिग हुआ, तालीम तो बढ़ाए ना, हमें ये भी नहीं देखते हैं कि हमारे इस्लाम के अलावा कोई रिक्शा चलाता है, सुबह रिक्शा लेके निकलता है, अपने बच्चे का बैग अपने बच्चे को लेकर पहले स्कूल पहुंचाता है। और यहाँ तो हाल ये है कि मोटरसाइकिल है, 4 पहिया है, कार है, लेकिन बच्चों को तालीम से कोई मतलब नहीं। यही सबब है, तुम बच्चों को तालीम नहीं दिलाओगे, घर में सुधार कहाँ से आएगा, घर में बरकत कहाँ से होगी? कुरान की तिलावत नहीं होगी तो बरकत कहाँ से आएगी? हदीस को नहीं समझोगे तो माँ का अदब क्या करोगे, बाप का अदब क्या करोगे, बीवी का अदब क्या करोगे? क्या मालूम नहीं है पैगंबर ने कहा, क्या फरमाया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ सही तौर पर जिंदगी बसर कर ले, वो इंसान जब मरेगा तो उस बीवी से नेकी करने की वजह से वो इंसान जन्नत में दाखिल। वो इंसान जन्नत में। ऐसा नहीं है आप किसी की बच्ची को लाए हमेशा ससुराल वालों पर दबाव बना रखो, नहीं बनाते हो इसलिए कि तुम्हारे अंदर दिन की तालीम नहीं है, तुमने बीवी का मकाम नहीं समझा है। वो बच्ची जो बाप को छोड़ा, वो बच्ची जो माँ को छोड़ा, पूरे से इलाके वालों को छोड़ करके वो बच्ची तुम्हारे यहाँ आई है, सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, लेकिन तुम उनके ख्वाहिशात को कुचल रहे हो और उसका ख्याल नहीं करते। तुम्हें मालूम होना चाहिए, कुरान ने अगर ये कहा है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, और मर्द औरतों पर अफसर है, तो कुरान ने ये भी तो कहा है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारना है, और याद रखना परिवार, तुम अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दे दो, हदीस से मुस्तफा पढ़ा दो, और फातिमा की सच्ची कनीज बना दो। अपनी औलाद को भी हाफिज कुरान नहीं बना सकते हो,
नाज़ाए कुरान पढ़ा दो, आइमा हज़रात से दीनी मसाइल सिखा दो। याद रखना ये बच्चे बच्चियां जब आपस में रिश्ता होगा इनका मिलेंगे तो याद रखना कल तक अगर गुर्बत थी इस रिश्ते की वजह से, रिश्ता के निभाने की वजह से वो गुर्बत खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घरों में खैर बरकत का नुज़ूल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज होता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं कि माह रमजान में यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है। रोजेदार तो जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो जानते हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, है ना। अगर कोई फर्क आदमी मई जून के महीने में चला गया आगरा, थक हार के आता है, कितनी दिक्कत होती है जानते हैं गर्मी के मौसम में। गया बिजली घर, भगवान टाकिस, ISBT सिकंदरा होते हुए, रुनकता होते हुए फिर फरा पहुंचा। जब फरा पहुंचा बिल्कुल निढाल हो चुका था, थक चुका होता, और जब आया अपने घर पे बीवी से कहा कि पानी पिलाओ, कहा पानी पिलाओ। अब मुझे बताए फरा वालों, अगर वो औरत जाए गिलास ले करके फिर फ्रिज खोले, फ्रिज ले करके खोल करके गिलास में पानी भरे, फिर वहां सोफे में बैठ करके आप अपने आप पीने लगे, फिर दोबारा बोतल से पानी डाले, गिलास भरे, फिर शौहर के पास लाए, मुझे बताओ आप क्या करेंगे? बोलो, आपका गुस्सा आपके दिमाग में चढ़ जाएगा कि नहीं कि 24 घंटा घर में बैठी रहती है, पानी भी नहीं पी सकती है। अब मैं प्यासा आया हूं, थका मांदा, और अब पी रही है पानी। पहले शौहर को पिलाना चाहिए, शौहर का अदब नहीं जाता। यही होगा ना, यही होगा कि नहीं? गुस्सा आ जाएगा, नहीं सोचते कि हम बाहर गए थे कमाने के लिए, अरे घर में ये भी तो आपके घर की हिफाजत कर रही थी, आप ये काम करने गए, ये घर में कितने काम कर रही है। लेकिन हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आओ नबी की सीरत देखिए, मदीने वाले की मोहब्बत देखिए, माह तैयबा के जलवे को देखें। मेरे सरकार गर्मी के मौसम में हुजराए आयशा में दाखिल हो रहे हैं। सरकार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, आयशा पानी पिलाओ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती हैं, गिलास कटोरे में पानी डालती है और उसी कटोरे से अपने होठों में लगाकर पानी पीती है। दोबारा अल्लाह के रसूल के पास पानी लेके आती है। फरा वालों मुझे बताओ, अगर आपको इस मौके पर गुस्सा आ जाएगा, लेकिन नबी की तालीम देखो, नबी के हदीस का जायजा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बाहर से बुलाए हुए मेहमान आपके रूबरू हो चुके हैं, आप इनकी जियारत भी करें और सवाब भी हासिल करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मोबाइल में या टीवी में दीनी बयाना सुन लेंगे, क्या वहां जाएंगे? लोगों सुनो, सही है कि आप मोबाइल में टीवी में दीनी बयाना तो सुन सकते हैं, उलमा के बयाना तो सुन सकते हैं, लेकिन वहां आपको आलिम की जियारत का सवाब नहीं मिलेगा। बात कर दिया आलिम की जियारत का सवाब नहीं मिलेगा। और जब यहाँ आप आए हैं, बयान सुनने का भी सवाब मिलेगा और आलिम की जियारत का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ठीक, आराम से बैठ जाएं। तो हजरात, मैं ये कह रहा था, जब हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा गुस्सा दिमाग में चढ़ जाता है, बीवी को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मौका मिला तो हाथ भी उठा देते हैं। वही बात मदीने के ताजदार की बारगाह में है। मेरे सरकार गर्मी के महीने में
हजरत आयशा के हुजरे में आए हैं, फरमाते आयशा पानी पिलाओ। हजरत आयशा पहले खुद ब खुद पी लेती हैं, दोबारा अल्लाह के रसूल के पास लेके आती हैं। मालूम है मेरे पैगंबर को जहां गुस्सा आ जाना चाहिए था, मेरे पैगंबर फरमाते आयशा तुमने कटोरे के किस हिस्से में अपने होठों को लगा के पानी पिया है? भाई बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कटोरे के किस हिस्से में अपने होठों को लगा के पानी पिया है? हजरत आयशा शर्मा जाती है, अर्ज करती है या रसूलल्लाह कटोरे के इस हिस्से में अपने मुंह को लगा के पानी पिया है। नबी उसी हिस्से में अपने होठों को लगा के पानी पीते हैं, दुनिया वालों को दर्श देते हैं। ऐ दुनिया वालों, औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं है, औरत सुनने के लायक नहीं है, औरत सताए जाने के लायक नहीं है। अरे सुनो, ये वो चीज है, ये मोहब्बत के लायक है। इसको जितनी मोहब्बत दोगे वो तुमसे उतनी मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ना हम हदीस का मुताला करते हैं, ना कुरान, और ना अपने असलाफ की तारीख का मुताला करते हैं। यही सबब है कि आज जहाँ शादी होती है, शादी से कब्ल हमारी जिंदगी इसलिए लाचार हो जाती है कि घर में कोई काम करने वाले नहीं, शादी के बाद जो मामला होना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है, इसलिए कि हम एक दूसरे को हुकूक को नहीं जानते हैं। अगर जानना चाहते आइए मदीने की तारीख का मुताला करें। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। किन की बात? मदीने की बात। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। उम्मे सुलैम, जानते हैं उम्मे सुलैम कौन है? उम्मे सुलैम वो औरत है जब मेरे सरकार का पसीना गर्मी के मौसम में निकलता था वो शीशी में इकट्ठा कर लेती थी। उलमा फरमाते हैं जब मदीने में कहीं शादी होती, लोग उनसे नबी के पसीने को लेके जाते और दूल्हे को लगाते। तो आप जानते हैं कि आप अतल लगाते हैं तो वो अतल महकता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना। उलमा फरमाते हैं कि साल 2 साल गुजर जाता, नबी के पसीने की खुशबू खत्म नहीं। सुभान अल्लाह। वही उम्मे सुलैम जिनका दूसरा निकाह हजरत अबू तलहा से हुआ। अल्लाह अकबर। उम्मे सुलैम का लड़का बीमार है और हजरत अबू तलहा गरीब साहबी सुबह निकलते हैं रोजी रोटी के तलाश में और शाम को आते हैं। और जब बच्चे की तबीयत खराब, दोस्तों हजरत अबू तलहा रोजी रोटी के लिए सुबह निकले, इधर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हुई और बच्चा इंतकाल कर गया। तो ऐसा न तो नहीं है ना कि टीवी का दौर रहा हो या मोबाइल का दौर रहा हो, इंटरनेट का दौर रहा हो, व्हाट्सएप का दौर, ये सब कुछ नहीं था। जो सुबह निकला कहाँ गया कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर। मोहल्ले में सभी लोग जान गए कि अबू तलहा का लड़का इंतकाल कर गया है, वो इंतकाल कर गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सब पूरे मोहल्ले वाले जान गए। लेकिन जब शाम का वक्त होता है, वो उम्मे सुलैम जो कभी अपने शौहर के इजाजत के बगैर अपने दरवाजे के बाहर कदम नहीं निकाली, आज जब शौहर के लौटने का वक्त करीब आता है, उम्मे सुलैम मोहल्ले में जाती है, ऐलान करती है, ए मोहल्ले वालों सुनो, सब जानते हो कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है, अबू तलहा का लड़का इस दुनिया से चला गया है। लेकिन मोहल्ले वालों सुनो, अगर अबू तलहा को लौटते हुए देखो और मुझसे पहले अबू तलहा को तुम देख लो तो याद रखना उसको उसके बच्चे के मरने की खबर ना देना, उसको बताना नहीं कि तुम्हारा लड़का इंतकाल कर गया है। अल्लाह अकबर। पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी गई। शाम का वक्त होता है, हजरत अबू तलहा लौट करके अपने घर आते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उम्मे सुलैम इससे पहले जो मेकअप करती थी, बनाव श्रृंगार करती थी, तो आपको याद रखना चाहिए आज लड़का इंतकाल किया हुआ है, लड़के की लाश घर में छुपा दी है। इससे